नो कम्मम दब्बम चौगदीणम हवे खेतम। क्या कहते हैं? निरय आउस अनिष्ठ आहारो, है ना। ये नरक आयु का नौकर्म क्या है? अनिष्ट आहार है। नरक आयु का नौकर्म क्या है? अनिष्ट आहार। क्योंकि जिनको नरक आयु प्राप्त होती है उनको अनिष्ट ही आहार मिलता है, इष्ट तो वहां मिलता ही नहीं है ना। अति दुर्गंधित, अति तीक्ष्ण, अति, है ना, गंदा, जो कुछ भी वह मिट्टी आदि भी खाते हैं वो भी बहुत ही विषैली होती है। तो वो निंदित आहार ही वह जो है नरक आयु के लिए पचता है, वो वही उनके पाक का कारण है। और शेषाणम इट्ठम अन्नादि, देखो, और शेष 3 आयुओं के लिए तो नौकर्म क्या है? इष्ट अन्न आदि। माने जो इंद्रियों को अच्छा लगे ऐसा अन्न आदि खाना चाहेगा। कौन? मनुष्य गति का जीव भी, त्रियंच भी, है ना, और देव गति का भी। क्या चीज? ठीक है, अमृत जो उनके लिए इष्ट होगा वही उनके लिए अमृत होगा, इष्ट अन्नपान आदि, है ना। तो मतलब इनको तो इष्ट मिल जाता है ना, ये इष्ट चाहते हैं। इनके सबके अपने अपने इष्ट अलग अलग हो सकते हैं, इन सबको अपना अपना इष्ट मिल जाता है। लेकिन नारकियों को नरक आयु के साथ में कभी इष्ट नहीं मिलता, है ना। तो उनका हमेशा अनिष्ट ही रहता है। तो इस तरह से ये आयु के, और गति नौकम्मम दब्बम चौक गदीड़म हवे खेतम, यानी चारों गतियों का जो नौकर्म है वह चारों गतियों का ही जो अपना अपना क्षेत्र है वही उनका नौकर्म जानना, है ना। यानी जिस गति का जो अपना स्थान कहो या योनि स्थान कहो वही उनका नौकर्म है। 4 गतियों रूप जो क्षेत्र है, जिस गति में वो गया उस गति में जिस स्थान आदि पर वह जन्म लिया, जिस स्थान आदि पर वो रह रहा है, वही सब उसका गति संबंधी नौकर्म है। क्योंकि उसकी गति उसके साथ, उन नौकर्मों के साथ चलती रहती है ना। ये भी क्षेत्र ही होता है। जैसे आप मनुष्य हैं तो आप वहीं पर संचार करेंगे अपना, माने विचरण वहीं करेंगे जहां पर मनुष्य रहते हो। नहीं समझे? हाँ। और जहां पर केवल जानवर ही जानवर रहते हो वहां पर जो है आप नहीं रह पाएंगे। हाँ। तो गति के अनुसार ही उसका क्षेत्र जो है उसका नौकर्म बनेगा, है ना। तो इस तरह से इनके ये नौकर्म जानने। आगे थोड़ा विषय और है, आज पूरा तो होने का नहीं, इसलिए ज्यादा पढ़ने